हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अब बस थोड़ा बहुत रह गया है, हो जाएगा वो भी धीरे धीरे आराम। तो बस सुबह सुबह का मौसम तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जैसे धूप निकलती जाती है तो बस आंगन में निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी और सुबह उठकर अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि आज मैं फिर कुछ बनाने वाली थी। वैसे भी बहुत ज़्यादा काम थे आज सुबह, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे लग गई थी। तो झाड़ू वगैरह सब हो गया है, बस बच्चे सो रहे थे, बिस्तर रह गए और इनको थोड़ी सी धूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि आंगन में सोते हैं ना तो ओस वगैरह होती है, तो उसकी वजह से बिस्तर थोड़े से सीले हो जाते हैं। और थोड़ी धूप लगाने के बाद इनको फोल्ड करके रखा जा सकता है, तो इसलिए बिस्तर को छोड़ दिया और सारे काम हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे अपना दूध लगाया हुआ है बिलने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो लस्सी से ही होती है। और आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल। तो यहाँ पे चने की दाल मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ। अलग तरीका क्या है, थोड़ा सा वैसा ही होता है, लेकिन मिक्स एक दाल की जाती है, उससे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो रात मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिया था बनाने से। और ये लगे हुए हैं अपने ट्रैक्टर की ग्रीसिंग करने के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। ये अपने ट्रैक्टर को, गाड़ी को, बाइक को खुद ही संभालते हैं, मिस्त्रियों पे कम ही विश्वास करते हैं। तो ग्रीसिंग कर रहे हैं ये, और मम्मी अपने काम पे लगी हुई है। मम्मी अपने भैंस वाला काम होता है, तो इन्होंने मुझे, मैं यहाँ पे आई तो मुझे भी काम से लगा लिया, क्योंकि एक हाथ से इनके दोनों हाथ बिजी थे, तो एक हाथ मेरा भी बिजी कर लिया इन्होंने। क्योंकि बोल रहे थे कि ये जो पाइप है इसको पुश करना ताकि ग्रीसिंग हो जाए, क्योंकि ये दोनों हाथों से पकड़े हुए थे और पॉइंट काफ़ी बारीक होते हैं इसमें, और फिर धीरे धीरे की जाती है। तो इसलिए इन्होंने फिर यहाँ पे आते मेरे को भी बिजी कर दिया, और मेरे को काम में काफ़ी लेट हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे नन्नू को भेज दिया, दिव्य अपने पापा की हेल्प करवा दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और मैं आ गई अपनी किचन में। तो सबसे पहले मैंने दाल तो भिगो के रख ही दी थी, और यहाँ से राख वगैरह निकाल लेते हैं। झाड़ू तो मैं पहले निकाल के जा चुकी थी, लेकिन राख नहीं निकाली थी। तो अब राख निकाल लेते हैं, क्योंकि चूल्हे पे काम करेंगे अब। और आज सोच रही थी कि चूल्हे पे दाल बना लेते हैं। वैसे मैं गैस पे कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज बस मन कर रहा था कि खुली दाल बनाएंगे, तो पहले चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और जो ऊपर की साइड है ना, वो काला हो जाता है। फिर सोचा थोड़ा सा एरिया और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऊपर भी थोड़ी मुल्तानी मिट्टी से पुताई कर देते हैं, फिर चारों तरफ से पुताई हो जाती है, तो इतना काला काला अच्छा बुरा भी नहीं लगता। तो पहले चूल्हे की पुताई करनी पड़ेगी। और चूल्हे मिट्टी में ऐसा है, मुल्तानी मिट्टी से हम पुताई करते हैं तो ये थोड़ी फटने लगती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी मिला लेती हूँ। चिकनी मिट्टी से ऐसा है कि इसमें पपड़ी नहीं उखड़ती। तो अब यहाँ से पुताई वगैरह हो गई है, अब झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि जब पुताई करते हैं ना तो फिर कूड़ा हो ही जाता है, कचरा थोड़ा थोड़ा कचरा हो ही जाता है। तो झाड़ू करके और फिर करेंगे यहाँ पे पोछा, और फिर खाना बनाने की अपनी तैयारी करेंगे। तो मम्मी भी आज काफ़ी बिजी है, क्योंकि मम्मी आज जो उपले होते हैं उनका बिटोरा लगाएंगी, गोस्से का बिटोरा लगाने वाली हैं। तो मम्मी थोड़ी सी भाग दौड़ में बिजी हो रखी है। और अपनी यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है। अब चूल्हे में लकड़ियाँ जला के और दाल रख देते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा के आऊँगी वहाँ पे जाके। तो दाल भिगोई थी, वो अपनी अच्छे से तैयार हो गई है, क्योंकि गल चुकी थी। 2 से ढाई घंटे हो गए इसको भिगे हुए, और ये मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी थी। तो अब थोड़ा सा धो लेते हैं इसको। धोने के बाद चूल्हे पे रख देते हैं, और चूल्हे पे पकती रहेगी ये धीरे धीरे। इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसमें से निकाल दिया है, और इसमें एक दाल और मिक्स की है। तो वो मैंने मिक्स की है इसमें उड़द की दाल, क्योंकि उड़द की दाल जब इसमें मिक्स कर देते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब आ गए हैं यहाँ पे
खेत की साइड, जो पीछे की साइड है वहाँ पे मम्मी बिटोड़ा जहाँ पे लगा रही है, क्योंकि यहाँ पे गोश्ते होते हैं, उपले होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है ताकि बारिश के मौसम में इनको यूज किया जा सके। क्योंकि अभी तो बनते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, लेकिन बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि 4 महीने ऐसे निकलते हैं कि दिक्कत हो जाती है। जब दूध का काम होता है तो गोश्त के बगैर काम नहीं चलता, और बारिश के मौसम में तो इनके बगैर आंच भी नहीं जलती। तो इसलिए यहाँ पे इनकी स्टोरेज हो रही है, यानी कि यहाँ पे बिटोड़ा लगाया जा रहा है। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा बना रखे थे ये, और फिर ऐसा है कि बिल्कुल रास्ते पे लगा रखे हैं, पता नहीं कितने गायब हो जाते हैं मम्मी के। तो ये अभी अपने काम में बिजी हो रखे हैं। तो ये भी आ गए थे हेल्प करवाने के लिए। वैसे ज़्यादातर हेल्प इन्होंने ही करवाई थी, और दिव्य ने भी बाद में हेल्प करवाई, क्योंकि सेटिंग यही कर रहे थे। जो बेस था इसका वो इन्होंने ही तैयार किया था, मैं बाद में आई थी क्योंकि मैं वहाँ पे काम में उलझी हुई थी अपने वाले में। और सुबह सुबह तो घर में इतना काम हो जाता, समझ नहीं आता ये वाला करे या फिर ये वाला करे। तो इन्होंने इसकी चारों तरफ से बेस बनाया था, और फिर ये इस तरीके से बनाया था कि कई कई जगह पे तो गोल वाला बनाया जाता है, और कई जगह पे जो स्क्वायर होता है उस टाइप से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर बनाया था, और इसको ऊपर की साइड फिर ले जाते थोड़ा सा मतलब बंद कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो अभी भी कुछ बचे हुए हैं, तो मम्मी बोल रही थी कि जब तक इनके मतलब चारों तरफ से गोबर लगेगा तब तक तो गोश्ते की ज़रूरत होगी, तो इनको रहने देते हैं। और यही ठीक है, इतना ही ठीक है। वैसे जैसे जैसे बनते जाएंगे साइड में मैं इसका जो साइज़ है वो बढ़ाती हुई जाऊंगी। तो इतना ही बनाया है, और ये तैयार हो गया है। अब बस मम्मी का काम रह गया है इस पे चारों तरफ से गोबर लगाना, फिर ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, और इसको पॉलीथीन से ढक के छोड़ देंगे। बारिश के मौसम आएगा तब इसको यूज किया जाएगा। तो यूज जब करते हैं तो साइड से एक साइड से खोल लिया जाता है और वहीं से निकाले जाते हैं गोश्ते। तो ये अब यहाँ का काम हो गया है। अब जो बचा हुआ काम ये करते रहेंगे, और मैं अपना काम कर रही हूँ अब जाके घर पे, क्योंकि खाना भी बनाना है। जैसे जैसे काम कर रहे थे तो बोल रहे थे कि भूख लग गई है, अब खाना बना लेना। तो मैं अपने घर की साइड चल पड़ी हूँ, और जाके बनाएंगे खाना, क्योंकि दाल को भी संभालना है। उसके क्या रहा है उसका, पक रही थी, मैं पूर्वी को वहाँ पे छोड़ के आई थी घर पे। तो दाल पे अभी झाग वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि बिल्कुल पहले पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो दाल को उतार दिया था, तो देखा तो दाल पकी नहीं थी। तो इस पे जो झाग आ जाते हैं ना उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये झाग होते हैं, इससे दाल का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो दाल जैसे भी बनाए कुकर में पकाते हैं तो थोड़ा पहले खुला बना के, और इसके झाग वगैरह निकालने के बाद, और फिर बाद में सीटी लगवा लेनी चाहिए। तो इससे दाल का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छी होती है। और थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि कईयों के सूट नहीं करती, तो ये इसका जो ये समझ लो कि जो जहरीला पार्ट हो वो निकल जाता है ऊपर ऊपर का झाग के साथ। तो अब इसका झाग निकालने के बाद इसमें जो मसाले ऐड करने होते हैं वो कर लेते हैं। तो इसमें जब पकती है तो इसमें हल्दी और नमक, ये 2 चीज़ें ऐड की जाती है। तो मैं वहाँ पे चली गई थी तो दाल को काफ़ी टाइम लग गया था, तो फिर मैंने सोचा इसको गैस पे ही रख देते कुकर में। तो एक कुकर में उबलने के लिए छोड़ दिया था, तो कुकर में बनी है। तो अब इसको हींग, और साथ में 2 से 3 लौंग, और साथ में तेज़ पत्ता, और कटा हुआ जो लहसुन है वो डाल दिया है अभी इसमें। अब ऊपर से जब ये भुन जाते हैं, इनका फ्लेवर जब आ जाएगा इसके अंदर, तो अब इसमें हम डालेंगे बाद में प्याज लंबी कटी हुई, और साथ में हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची मैंने थोड़ा सा लंबा ही काटा है, क्योंकि बहुत से हरी मिर्ची नहीं खाते और बच्चे निकाल लेते हैं हरी मिर्ची को, तो थोड़ा लंबा निकाल दिया ताकि इसका फ्लेवर आ जाए और बच्चे इसको अलग कर सके। तो ये दाल तैयार हो गई है, चाहे तो इसको रई से और घोट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं घोटूंगी क्योंकि मेरे को तो ये ऐसी अच्छी लगती है। तो अब गैस बंद कर दिया है। अब इसमें मसाले हैं वो डाल देते हैं। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्ची,
अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये डाल के और अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो गैस बंद करने के बाद ही पकाना चाहिए, नहीं तो ऐसा है कि जो मसाले हैं वे जल जाते हैं, फिर उनका कोई टेस्ट नहीं आता। तो अब चाहे तो ये यूँ तड़का हम कुकर में डाल सकते हैं या फिर दाल इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसमें दाल डाल दूँगी, क्योंकि ऐसा है कि कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये जो चने की दाल होती है ये बाद में ऐसी हो जाती है, थिक हो जाती है। तो थोड़ा गर्म करते हैं ना तो फिर वापस अपने रूप में आ जाती है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है और ऊपर से डाल दी इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो अब दाल तैयार हो गई है, तो खाना बना लेते हैं। और खाना बनाएंगे चूल्हे पे, यानी रोटियां चूल्हे पे बनाते हैं। और रोटियां तो चूल्हे की ही अच्छी लगती है। वैसे मैं दाल भी बनाती, लेकिन सुबह सुबह इतना टाइम नहीं लगता कि दोनों चीज़ें मैं इस पे बना सकूं, क्योंकि थोड़ी सी मीठी ठंड होती है। इस पे पानी भी गर्म करना होता है पापा जी को, या फिर किसी को भी जल्दी नहाना होता है। ये भी ड्यूटी जाते हैं, इनको भी नहाना होता है। तो पानी गर्म होता है तो इतना टाइम नहीं लग पाता। और ज़्यादा पानी गर्म करना नहीं होता कि हम बड़े वाला चूल्हा जलाए, तो इसी पे थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं और सब नहा लेते हैं। तो सारा काम हो गया है, किचन वाला सारा काम फिनिश हो गया है। तो अब सोच रही थी कि आज काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी नमक पारे बनाओ, नमक पारे बनाओ, तो आज उसी की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा है कि धूप हो जाती है, फिर मन नहीं करता, और फिर अंदर बैठने के बाद वैसे आलस हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ नमक पारे। और नमक पारे में यही होता है कि मैदा ली जाती है सबसे पहले तो। और मेरे पास रखी हुई थी 1 किलो के लगभग मैदा, 2 पैकेट रखे थे आधा आधा किलो के। तो इसमें से 1 या 2 चम्मच निकाली थी एक पैकेट से, और एक पैकेट वैसे का वैसा बंद रखा हुआ था। तो ये जो पैकेट वाली ही मैदा लेके आती हूँ, इसमें ऐसा होता है कि पैक रहती है तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते और हमारी सेफ़ रखी रहती है। तो ये 6 महीने से बिल्कुल सेफ़ रखी हुई थी, बस आज ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें डाल दिया मैंने क्रश करके थोड़ा सा जो अजवाइन होती है वो, और थोड़ी सी डाल दी इसमें मेथी। तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है जब बनाते हैं हम। और मोयन के लिए देसी घी डाल दिया है, क्योंकि मोयन में अगर देसी घी डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने अब ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऊपर से डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। और नमक तो नमक पारे बनते हैं तो नमक तो थोड़ा सा उतना ही है इसमें तेज़। तो इसमें नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट आटा लगा लेंगे। और जब ये आटा लग जाएगा तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा के और इसको कवर करके यानी ढक के छोड़ देंगे। और थोड़ी देर के बाद जब ये आटा सेट हो जाएगा तो इसके बनाएंगे हम नमक पारे। तो अब जाके इसको अंदर रख देते हैं, क्योंकि अंदर ही बनाएंगे, किचन वाले एरिया में नहीं बनाया जाएगा। ये वाला एरिया थोड़ा सा गर्म रहता है, बस मैं इतना ही काम करूँगी। आटा लगाया था यहाँ पे, और अब रूम में बैठ के और बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे भी हेल्प करवा देंगे, बच्चे भी ऐसा है कि पूर्वी ही हेल्प करवाएगी। ये वाले ये लड़के तो क्या हेल्प करवाएंगे। तो अब लग जाते हैं अपने काम पे।
तो ये नमक पारे हमारे तैयार होने लगे हैं और इनको सुखाएंगे, क्योंकि इनको अगर बना बना के और इस पे चादर पे फैला देते हैं, जब ये ऊपर से सूख जाते हैं तो न तो ज़्यादा तेल वेस्ट होता है, यानी कि बनाने में जब तेल ज़्यादा लगता है वो हमारा तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और सूखने के बाद जब बनाए जाते हैं तो जल्दी से बन जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते। जैसे ही तेल में डालते हैं बस थोड़ा सा टाइम लिया और पक के तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं इनको बना के रख दूँगी। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें अजवाइन और मेथी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे। इनको अब फैला देंगे और फैलाने के बाद शाम के टाइम जब चूल्हे पे छाया आ जाएगी तब इनको बनाएंगे। तो ये नव्या देखो ये भी हेल्प कर रही है मेरी। जो काम मैं करती हूँ वो काम इसको करना ही करना होता है। तो अभी मैंने नीचे रखे थे ना, वैसे ही ये खुद भी कर रही है। तो एक एक करके निकाल रही है, बड़ी सफाई के साथ काम करती है, जैसा करती हूँ ना वैसा देखती है और फिर करती है। तो ये इसने सारे उठा लिए हैं, फैला देगी नीचे की साइड। इस साइड आ जा बेटा, इस साइड लगा दे, इस साइड लगा दे, हाँ इस साइड लगा दे सारे। लगा ले, ये भी थोड़े सूख जाए। हाँ भैया फिर हम अंगस खेलोगे। जैसे ये वाला काम करके हम फ्री हुए थे और फिर ये आ गए थे, आज जल्दी आ गए थे ये छुट्टी लेके। तो छुट्टी लेके आए तब ये बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आए, और खाने में लेके आए हैं ये मक्का और साथ में जो पानी पूरी होती है वे। तो ये खुद इसको तैयार कर रहे हैं, उबली हुई मक्का लेके आए थे ये। फोन कितने का था मामा आपका? ये 32,000 रुपये का। क्या बात है, बढ़िया लग रहा है। वन प्लस है। वन प्लस है क्या? हाँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद ही लड़ा था। एक बात है, मेरे चौपर की वाट तो लगा देंगे। मेरे चौपर न मेरे से ज्यादा उस दिन वहाँ ने मिला रखा था, वहाँ पर एम्बुलेंस के पास में पुकारे जा रही, हेलो हेलो तो कहाँ से, बोले मैं एम्बुलेंस से बोल रहा हूँ, फिर कहाँ पे चला गया। देख ले कितना ये पोपी एक प्याज और लेकर आए। थोड़ा ना जा एक प्याज और लिया। लड़की है तू, रावण की बड़ी है। ये मेरे को फ्रेश चीज़ लगती है। बताओ नहीं है। मिलाओ। इसमें इमली डाल ली, ऊपर से मसाला, अब नींबू। वाह भी खुदा। जहाँ नहीं वहाँ कर खुदेगा। कमेंट में तो लोग ये बोलते रहते हैं भाई तुम या उनका चार दिन है, मत आया कर करा तू, उनको पड़ी रह तू। देखो मेरा आइटम बढ़िया है। बढ़िया ना। पौष्टिक चीज़ है, इसमें कुछ भी होता है। शाम को 5 बजे के लगभग ये हमारी तैयार हो गई है। तो बिल्कुल सूख गई है, इनको हम इकट्ठी कर सकते हैं। तो मैंने परात में भर के छोड़ दिया है। अब चूल्हे में लकड़ियाँ जला लेते हैं, क्योंकि ये बनाएंगे चूल्हे पे। मेरे को गैस पे बहुत ही कम खाना बनाना पसंद है, मैं ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाती हूँ। चूल्हे पे बैठते हैं तब बस ये समझ लो कि मज़ा ही अलग होता है खाना बनाने का। क्योंकि चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, पूरी फैमिली का जो प्यार है वो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे आके। तो इसलिए मेरे को चूल्हे पे खाना बनाना ज़्यादा पसंद है। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये बिल्कुल चिपकेंगी नहीं, चाहे कितना भी हो जाए। तो जैसे जैसे बनती जाएंगी निकालते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से थोड़ी ड्राई हो गई है और पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये थोड़ी सी इतनी सी लकड़ियों में सारी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये बच्चों की जो आज शिकायत थी वो आज मैंने पूरी कर दी है। और बच्चे अब इनके 2 से 3 दिन तो आराम से निकल ही जाएंगे, और फिर देखेंगे क्या बनाना आगे। कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में जो बड़े बड़े दिन होते हैं वो बच्चों के निकलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं फिर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो अभी ये बना लेते हैं, लेकिन अगली बार मैं मैदा से नहीं, कुछ आटे से ही बनाऊँगी, जो बच्चों के लिए भी काफ़ी सही रहेगा।
और इसको बनाते वक्त मैं ज़्यादा तेल यूज नहीं करती। तो ये बिल्कुल कुरकुरी बन के तैयार हो गई है। और जैसे जैसे ये रखी रहेंगी वैसे वैसे ये और भी कुरकुरी होती हुई जाएंगी। तारो से पूछ लिया कि खा ले बेटा। और आज आया था एक पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था, और ये ऑर्डर किया था मैंने मंदिर के लिए। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ये मैं सोच रही थी कि मैं इसको मंगवाऊं, क्योंकि नवरात्र आ गए हैं और नवरात्र में ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो गहना है माता रानी के लिए वो मैंने ऑर्डर किया था, और ये काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा आएगा, और न ही ज़्यादा प्राइस में आया है। तो ये 2 सेट है, एक तो लॉन्ग सेट है और एक चिक सेट है। तो ये दोनों ही मैंने अपनी जो कुल देवी है उसके लिए मंगवाया है। काफ़ी अच्छा, मेरे को बहुत सुंदर लगा, और इसको कोई बोल भी नहीं सकता कि ये नकली सेट है। तो अभी इनको रख देते हैं, क्योंकि बाद में जब नवरात्रे आएंगे तो उससे 1 से 2 दिन पहले मैं जाके वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी, तो इनको पहना के आऊँगी। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।